बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक व्यक्ति ने एक फूल से कहा कि कल तो तुम मुरझा जाओगे, आज तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, लेकिन क्यों? कितनी देर मुस्कुराओगे? जब तुम कल मुरझा ही जाओगे तो फिर क्यों मुस्कुराते रहते हो? तुम फिजूल में ही ये ताजगी किसके लिए लुटाते रहते हो? फूल जो है चुपचाप सुनता रहता है। इतने में उस व्यक्ति ने देखा एक तितली आई, फूल के पास मंडराई, फूल का आनंद लिया और फिर उड़ गई। फिर एक भंवरा आया, फूल को गुनगुनाकर एक गाना सुनाया, फूल की कुछ सुगंध बटोरी, फिर आगे निकल गया। इतने में एक मधुमक्खी आई, एक पल के लिए भिन भिनाई, फूल से फूल का पराग समेटा और फिर झूमती गाती हुई आगे निकल गई। एक बच्चा खेलते हुए आया, खेलते खेलते फूल का स्पर्श किया, फूल को स्पर्श करके सुख महसूस किया, उसका रूप लावण्य निहारा। उस मुस्कुराते फूल को देखकर बच्चा मुस्कुराया और फिर से खेलने में लग गया। इतना सब वो व्यक्ति देख रहा है। इतना सब होने पर फूल जो है उस व्यक्ति से बोला, मित्र, पल भर को ही सही, पर मेरे जीवन ने कितनों को सुख दिया अभी तुमने देखा। तुम्हारे ही सामने कितने लोगों को मुझसे खुशी प्राप्त हुई, सुख प्राप्त हुआ। क्या तुमने भी कभी ऐसा किया? तुम्हारे कारण कोई सुखी हुआ? तुम्हारे कारण किसी को आनंद प्राप्त हुआ? तुम्हारे कारण कोई मुस्कुराया, खिलखिलाया? कल की चिंता में आज के आनंद में विराम क्यों करूं मैं? मिट्टी ने जो रूप, रंग और रस और गंध मुझे दिया है, उसे बदनाम क्यों करूं मैं? मैं हंसता हूं क्योंकि मुझे हंसना आता है। मैं खिलता हूं क्योंकि मुझे खिलना, खिलखिलाना अच्छा लगता है। कल मैं मुरझा भी गया तो क्या? कल फिर से एक नया फूल खिलेगा। ना तो कभी मुस्कान रुकी है और ना ही कभी सुगंध रुकी है, ना रुकेगी। जीवन का ये एक जो सिलसिला है वो इसी तरह चलेगा, क्योंकि मेरा वजूद जितना भी है थोड़ी देर का है, एक दिन का है या सुबह से शाम तक का है। मैं उस प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं और आपको भी ये समझना चाहिए कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन कई लोगों ने अब तक देखा भी नहीं है।
जो कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं वो अनेक अनेक लोगों को प्राप्त हुआ नहीं है। प्राप्त करना चाहते हैं मगर उनको ऐसा अवसर नहीं मिल रहा। मेरा तो यही मत है कि आप भी मेरी तरह मुस्कराया करो। कभी किसी के लिए खुशबू, कभी किसी के लिए सुगंध और कभी किसी को गुनगुना कर सुनाया करो। किसी की खुशी, किसी का आराम बन जाया करो। वास्तव में ये एक इंसान और फूल के बीच की वार्ता है जो उनके बीच में चर्चा हुई। अब उसमें क्या गहराई है वो हमें समझनी है। व्यक्ति ने फूल से क्या पूछा जो हमने पढ़ा सुना। हमने देखा नहीं कि व्यक्ति ने फूल से पूछा हो और फूल ने उसे जवाब दिया हो, लेकिन ये हमें समझ में आता है कि ये सभी कुछ जो वार्ता हुई, जो चर्चा हुई व्यक्ति और फूल के बीच में, ये सभी सत्य है। हमने भी कभी फूल को हाथ लगाया होगा, फूल को देखा होगा, फूल की खुशबू, फूल की महक को अनुभव किया होगा, फूल को तोड़ा भी होगा और अपने अनुभव से हम ये कह सकते हैं कि हमें भी आनंद की प्राप्ति अवश्य हुई होगी। उसको देखकर भी, उसको सूंघ कर भी, उसको तोड़ कर भी। फूल को तोड़कर जब हम आगे बढ़ जाते हैं, हम कुछ खुशी महसूस करते हैं कि हमने कोई अच्छा कार्य किया है, कोई अच्छी संगत की है, किसी अच्छी वस्तु को तोड़ा और बदले में हमने क्या दिया। लेकिन फूल ने तो हमें पूरी आज़ादी दी। तो क्या फूल से हम कभी शिक्षा प्राप्त कर पाए हों? शिक्षा तो मिली है कि हमारा जीवन जो है दूसरों को महकाने के लिए है, परोपकार करने के लिए है, खुशियां बांटने के लिए है। हम अवश्य कुछ न कुछ किसी को दे सकते हैं। किसी को धन नहीं दे सकते, किसी को पदार्थ नहीं दे सकते, किसी को अपनी मुस्कुराहट का हिस्सा तो बना सकते हैं। किसी गिरे हुए को मदद करके उठा सकते हैं। अगर इतना भी ना करें तो कम से कम किसी को गिराएं नहीं, ये ख्याल तो हम रख सकते हैं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, मकसद है, एक से बढ़कर एक हमारे जीवन का मायने है। जितना जी चाहें हम परमार्थ कर सकते हैं। कोई उसकी गिनती नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई दायरा नहीं है, कोई हद नहीं है। अनहद उपकार कर सकते हैं। इस दुनिया को परोपकार की जरूरत है। इस दुनिया में कहीं कोई और नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कहीं कुछ दूसरा या कहीं कुछ अलग है ही नहीं। अगर हम समझ सकें तो हम जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, जिस रूप में भी देखेंगे, वो हमसे अलग नहीं है। अलग तो हमारे विचार हैं। फिर भी इस सोच और विचार से बढ़कर
हम अपने मन को सुंदर बनाने के लिए, अपने मन को फूल बनाने के लिए, पुष्प बनाने के लिए रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों का हिसाब ईश्वर को सौंप दिया करें, यानी उसकी याद में सोया करें। ईश्वर को याद करके सोया करें, उसको याद करते हुए उठा करें। हमारे श्री परमहंस अवतार श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की एक बहुत ही अनमोल दात हमें प्राप्त होती है। उनकी अनमोल मधुर वाणी से हमारे जीवन में एक प्रकाश हमें प्राप्त होता है। समय समय पर हमारे श्री परमहंसों ने हमें अपने अनमोल वचनों से हमारे हृदय को प्रकाशित किया है। अभी कुछ दिन पहले ही श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही जी ने भी श्री दर्शन हाल में वचन फरमाए थे कि सतगुरु के जो वचन हैं वो रोशनी है, वो प्रकाश है। सतगुरु के वचनों की रोशनी में जो चलता है वो हर कदम सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। सतगुरु की वचनों रूपी रोशनी में जो भक्ति का सफ़र करता है, आत्मिक सफ़र करता है, आध्यात्मिक सफ़र करता है, बिना डगमगाए, बिना लड़खड़ाए, बेखौफ भक्ति की राह में आगे बढ़ता जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत संगत में ठोर। कि संतों महापुरुषों के वचनों में ही प्रकाश है, चांदना है, बाकी सारा संसार जो है अंधेरा है। तो अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि कोई रोशनी नहीं है, कहीं बल्ब नहीं जगता हो, ट्यूबलाइट नहीं जगती हो, बड़ी बड़ी लाइटें जलती है। सड़कों पर हम देखते हों, चौराहों पर कितनी बड़ी बड़ी सर्च लाइटें जलती है। जगह जगह मीनारों पर रोशनी की मीनारें हैं, खंभों पर बड़ी बड़ी मरकरी लाइट जलती है। घरों में कितना उजाला, कितनी रोशनी हुआ करती है, हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन महापुरुष क्या समझाना चाहते हैं कि सकल अंधेरा, और इतने प्रकाश होने पर भी अंधेरा क्यों कहा है? कि उनके हृदय में अंधेरा छाया हुआ है और भक्ति का सफ़र हृदय से शुरू होता है। भक्ति का सफ़र हृदय के अंदर अंदर होता है। बाहर रोशनी हो और अंधेरा अंदर भरा पड़ा हो तो उस रोशनी का भक्ति के मार्ग में कोई लाभ नहीं है, आत्मिक लाभ कुछ भी नहीं है। लोक और परलोक का सफ़र तय करने के लिए ये बाहरी लाइटें, रोशनी की चकाचौंध कोई काम आने वाली नहीं है। तभी महापुरुषों ने फरमाया है कि सकल अंधेरा, और संसार के काम काज करने में जहाँ इतनी रोशनी की जरूरत पड़ती है, चांदने की जरूरत पड़ती है, तो क्या भक्ति का सफ़र करने के लिए हृदय के अंदर प्रकाश की जरूरत नहीं है? वो प्रकाश होता है महापुरुषों के वचनों में, और महापुरुषों के वचनों का जो प्रकाश है, उसी प्रकाश के अंदर ये जीव भक्ति का सफ़र कर सकता है। जिनको मिला है, जो ये सफ़र कर रहे हैं सतगुरु के वचनों की रोशनी में,
वो अपने लोक और परलोक को सुखी कर रहे हैं। बाकी चाहता तो कोई नहीं है अंधेरे में चलना, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, ना चाहते हुए भी चल रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि सहजो दुर्लभ पाइए सत्य संगत में ठोर। संत सहजो बाई जी के ये वचन हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने याद दिलाए कि संत सहजो बाई जी कथन करती हैं कि सहजो दुर्लभ पाइए, कि ये जो अवसर है बड़ा दुर्लभ है, बड़े भागों से मिलता है। सत्संग और सत्संगत बड़े भागों से मिलती है। जब संतों महापुरुषों की संगत मिलती है, सत्संग मिलती है, तभी तो सतगुरु के वचनों की रोशनी भरा प्रकाश हृदय में प्रवेश करता है। फिर जीवन में ठोकरें खाना, बार बार गिर जाना, भटक जाना, राह भटक जाना, अंधेरे में तो यही होता है। अगर बाहरी अंधेरा कहीं पर हो और हम शारीरिक सफ़र कर रहे हों, अंधेरे के अंदर कितना खतरा बना रहता है गिरने का, गिर जाने का, चोट लग जाने का, कोई अंग भंग हो जाए, कितनी मुश्किल हो जाती है। देखो अस्पतालों में जहाँ भी हम जा कर के देखते होंगे, कभी अवसर मिलने पर कोई टूटा फूटा पड़ा होता है, पूछने पर पता चलता है कि मैं इस प्रकार से गिर गया, मैं इस प्रकार से गिर गया, वहाँ अंधेरा था, वहाँ खड्डा था, अंधेरे के कारण गिर गया, मैं वाहन से टकरा गया, चोट लग गई, अब इतने महीने लगेंगे या इतने साल लगेंगे। जिंदगी का जो सुखद अनुभव है वो तो सही सफ़र करने पर ही, रोशनी में सफ़र करने पर ही हो सकता है। बाकी तो अंधेरे में सफ़र करने वाले जहाँ तहाँ दुखी नज़र आते हैं। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। ऐसे ही हृदय में भी अगर प्रकाश नहीं है तो बिना भक्ति की राह पर चले ये मन दुखी है, मन भटकता है, जीव को भटकाता है, लेकिन मन स्वयं भी तो दुखी है। अक्सर हम कहते हैं मेरा मन दुखी है, मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। यही कारण है, जब तक संतों महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, उनके वचनों की रोशनी नहीं मिलती, उनके वचनों की रोशनी में चलने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक यही दशा इस जीव की जीवन भर बनी रहती है। हमारे महापुरुषों ने तो हमें ऐसा अवसर प्रदान किया है। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ये सुंदर अनमोल वचनों की दात हमें प्राप्त हो रही है कि एक बार श्री गुरु महाराज जी से वक्त की मांग करके एक महात्मा जी ने, जो वास्तव में पहले पंडित कहकर पुकारे जाते थे और श्री गुरु महाराज जी के संपर्क में आने लगे, उनकी चरण शरण में आने लगे, सत्संग सुनने लगे, लाभ होने लगा, तो एक बार उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, सतगुरु दाता स्वामी जी, मेरी ये इच्छा है कि इस दीन दुनिया की सभी चिंताओं से आज़ाद होकर हर समय अपनी मस्ती में मस्त होकर आत्म आनंद में लीन रहूं।
यानी सदा आपके ध्यान में ही मगन रहूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो अनमोल वचन फरमाए, शायद अब तक न सुने हो हमने, या हमारा ध्यान न गया हो। क्या वचन फरमाए श्री गुरु महाराज जी? उनको पंडित जी कहकर ही बुलाया करते थे। श्री गुरु महाराज जी बोले, पंडित जी, हमने ये दरबार इसलिए नहीं बनाया कि मेरे सेवक जो हैं दीन दुनिया को भूलकर फिर किसी काम के ही न रहें। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि जिस मस्ती की तुम बात करते हो, हम चाहें तो सभी अधिकारी गुरुमुखों को, और जो अधिकारी नहीं हैं लेकिन मेरे जो हमारे दरबार में आया करते हैं, हमारे संपर्क में आया करते हैं, संपर्क में आ गए हैं, हाजिर हैं, उनको हजारों हजारों को एक पल में ही मैं समाधि की अवस्था में पहुंचा दूं। एक ही पल में हम उनको समाधि स्थित कर दें, हमारे लिए ये साधारण बात है। जब श्री आरती पूजा में गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं, हम जिस जिस को भी देखते जाएं, जिस पर भी एक नज़र डालेंगे, वो सब के सब बेसुध हो जाएंगे। ऐसी मस्ती होगी कि उन्हें अपनी होश भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब सुरति और वृत्ति यानी ध्यान जो है, जब पिंड देश को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़कर ध्यान ब्रह्मांड देश की ओर, सुरति जो है पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड देश को ऊपर चढ़ती है, तो ये तो जरूरी है कि पिंड यानी ये शरीर ये बेसुध हो जाता है और हो जाएगा। अगर हम सबको इस ऐसी मस्ती या बेसुध होने की नज़र डालें, दृष्टि डालें, तो फिर दरबार की सेवा कैसे करेंगे वे लोग? केवल वो अपनी मस्ती में तो मस्त हो जाएंगे, मदमस्त हो जाएंगे, मन मस्त हो जाएंगे, लेकिन वो परोपकार कैसे करेंगे? दूसरों का भला कैसे करेंगे? वो हमारी आज्ञा व मौज पर चल करके दरबार की सेवा कैसे कर सकेंगे? क्योंकि उनको स्वयं अपने शरीर की होश ही नहीं रहेगी। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, पंडित जी, भला ये बताओ, तुम लोग तो मस्ती में लीन हो गए, हमारी जो संगत है, सेवक हैं, गुरुमुख हैं, वो मस्ती में लीन हो गए, तो जगत का कल्याण कौन करेगा? हमने दरबार की ये रचना, हमने ये दरबार तो जगत प्राणियों के कल्याण के लिए बनाया है। ये श्री आनंदपुर धाम, श्री परमहंस अद्वैत मत जो है, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए बनाया है कि जो प्राणी मात्र भक्ति मार्ग से भटक कर विषय विकारों, विषय भोगों के जंगल में पड़े दुख पा रहे हैं, राह भटके हुए हैं, ज्ञान की आंखों से हीन होकर अनेक योनियों अर्थात गड्ढों में गिर गिर कर करुण क्रंदन कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, परमात्मा से पुकार कर रहे हैं।
उनको सतमार्ग कौन दिखाएगा? हमारा दरबार केवल ऐसी मस्ती के लिए नहीं है। हमने तो आप लोगों से जगत कल्याण करवाना है, आप लोगों से ये परोपकार कराना है, आपका जीवन सफल कराना है, आपका लोक परलोक संवारना है। यदि आप लोग केवल खाना खा करके मस्त होकर के बैठ जाएंगे अपनी मस्ती में, तो वो भी तो आपके सब भाई बंधु ऐसे हैं जो कोई भूख से तड़प रहे हैं, कोई शरीर के दुखों में। आत्मा तो सभी की बेहाल है, कंगाल है। फिर आप परोपकारी कैसे कहलाएंगे? हम तो आपको जगत कल्याण करता हुआ देखना चाहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों, कितने उत्तम और अनमोल वचन हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर हमें सुनाए हैं, वचनों के द्वारा हमें जतलाया है, समझाया है। क्या कभी हमने ये भी विचार किया कि हमारा श्री सतगुरुदेव महाराज जी की नज़र में क्या पद है? श्री गुरु महाराज जी हमें अपने से अलग समझते ही नहीं हैं कभी। बेशक हम अनेकों बार श्री गुरु महाराज जी हम पर कृपा करो, हमें ये हमारा ये काम कर दो, हमारा ये हो जाए, हमें ये दुख है, ये परेशानी है। हमें अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सतगुरु ने हमें इतना सक्षम भरपूर कर दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हमें जो सुमरन करने का अवसर दिया है, अगर हमें नाम न मिला होता, नाम जपने की, सुमरन करने की युक्ति न मिली होती, नाम जपने से कितना बड़ा लाभ है कि लोक परलोक संवर जाता है, ये समझ न मिली होती, फिर कैसे नाम जपते हम? और नाम का असर कितना है, नाम का प्रभाव कितना है, नाम का प्रताप कितना है, अनेक अनेक दृष्टांतों में हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, पोथियां भरी पड़ी है। तो सोचो, हम सतगुरु के सेवक हैं, अगर उनके वचनों की रोशनी में चल करके भजन सुमरन करते हैं, मस्त रहते हैं, और उसी मस्ती में लगातार प्रवृत्त होकर के जगत कल्याण करते रहें, कितना बड़ा ये पद हमें सतगुरु ने दिया है। लेकिन हम जानते ही नहीं, हम मांगने में लगे रहते हैं। हमें तो देने वाला करार दिया है, हम स्वयं दे सकें किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी को सत्संग के द्वारा पथ भ्रष्ट हुए किसी प्राणी मात्र को हम राह दिखा सकते हैं। सतगुरु के वचनों का ही सहारा लेकर के हमने परोपकार करना है, किसी को रुपया नहीं देना, किसी प्रकार की कोई जान की बाजी नहीं लगानी। केवल इस जुबान से सुंदर वचन सतगुरु के सुना दें, सतगुरु की कोई लीला सुना दें, सतगुरु से सुनी हुई ज्ञान भरी वाणी सुना करके किसी का दिल खुश कर सकते हैं। किसी पर दुख आया हुआ सत्संग सुन करके उसका दुख हल्का हो जाए, वो समझ पाए कि जो मेरे जीवन में दुख आया है, मेरे शरीर पर दुख आया है, कोई मुझे धन की हानि हुई है या धन की कमी है, वो हर प्रकार से समझ पाए कि मेरे ही अपने किए हुए पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही ये मेरी
दशा है, लेकिन इस वक्त मुझे संयम से काम लेना है। सतगुरु की वाणी पर, सतगुरु के वचनों पर चल करके बड़ी सरलता से इस जीवन को सफल बनाना है। अगर किसी के जीवन में इतना सुधार आ जाए, इतनी खुशहाली आ जाए, तो सोचो कितना परोपकार हो गया। एक श्री श्री 108 तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की भी एक मधुर लीला है। एक बार एक जिज्ञासु श्री गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के दर्शनों के लिए आया। कुछ दिन रहकर जब वो प्रेमी आज्ञा लेकर घर जाने लगा तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ सत्संग सुनाने का काम किया करो। तो प्रेमी ने उत्तर दिया, महाराज जी के आगे विनती की कि स्वामी जी मैं तो अनपढ़ हूँ, पोथी पढ़ना भी नहीं जानता, दूसरों को कैसे सत्संग सुना सकता हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर फिर ये वचन फरमाए कि सत्संग इसका नाम नहीं कि पोथी ही पढ़कर सुनाई जाए तो सत्संग हो गया। जो तुम सेवा करते हो, भजन करते हो, दर्शन करते हो, आरती पूजा करते हो, तुम्हारा जीवन अमली है, आचरणमय है। तुम अमली जीवन व्यतीत कर रहे हो। बस यही बातें दूसरों को सुनाया करो, यही दूसरों को सिखाया करो। सत्संग तो यही है, यही वास्तव में सत्संग है। सत्संग इसके अलावा कोई और वस्तु नहीं है। सत्संग का अर्थ है स्वयं अमल करना, स्वयं मनन करना और दूसरों को मनन करने के लिए समझाना। स्वयं वही करना और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करना। पहले स्वयं करो, फिर दूसरों को भी उस राह पर चलो, दूसरों को भी उसी राह पर चलो जो आप स्वयं अमली जीवन अपना व्यतीत कर रहे हो। यदि आपका जीवन अमली है, आचरणमय है, तो चाहे आप बोले भी नहीं, केवल आपकी संगत में भी कोई रहता है तो उस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। जैसे मिसल मशहूर है, कहावत मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसका यही मतलब है कि जिसका जीवन अमली है वो खुद तो तरेगा ही, और भी अनेकों को वो तारने वाला बनेगा। जैसे वर्णन भी है कि जिन्नी नाम धियाया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। फरमाते हैं कि जिन्होंने नाम की कमाई की, जिन्होंने भक्ति की कमाई की, उन पर कठिनाइयां और कष्ट बहुत आए। उनका मुकाबला करते हुए भी वो अपने काम में लगे रहे, कठिनाइयों का सामना करते रहे और अपने काम में लगे रहे। अपना काम यानी नाम की कमाई। इस दुनिया में अपना पेट पालने के साथ, अपने परिवार को पालने के साथ, संसार की जिम्मेदारियां, संसार का व्यवहार करते हुए नाम की कमाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। परिणाम क्या हुआ कि उनका मुख इस लोक में भी और परलोक में उज्जवल हुआ। इस लोक में भी कीर्ति छा गई
वे खुद भी तर गए और कई लोग उनकी संगत में आगे आकर के तर गए। अब हम बड़ी सरलता से विचार कर सकते हैं कि अगर हम भक्ति की राह पर चल रहे हैं तो हम अनुभव करते होंगे बड़ी कठिनाइयां आती हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं। कभी तूफान आकर खड़ा हो जाता है, कभी बरसात आकर सामने खड़ी हो जाती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी घर में छोटी मोटी और शारीरिक परेशानी ऐसी आ जाती है, कभी खुद के शरीर पर। और इन सब के साथ ये मन तो सदैव रुकावट बना ही रहता है। घर में अगर 4, 5, 6 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुकावट होती रहेगी। कहीं ना कहीं से ये आवाज़ आएगी। कोई हमारी माता जाना चाहती है तो उसको ये सुनने का अवसर मिल जाता है। बच्चे भी कह देते हैं अभी क्या ज़रूरत है, मौसम खराब हो गया है, अभी क्या ज़रूरत है, अभी पैसों की तंगी है, क्या ज़रूरत है, 6 महीने बाद चले जाना, 1 साल बाद चले जाना, विसाखी पर क्या ज़रूरी है, व्यास पूजा पे चले जाना, क्या व्यास पूजा पर ज़रूरी है, दिवाली पे चले जाना। कोई हमारे बुजुर्ग गुरमुख भाई को, पिता को अगर दिल में बड़ी उमंग है, तरंग है, जिज्ञासा है श्री दर्शन करने की, उसको भी ये सुनने को मिल सकता है। कोई बच्चा जिद करता है, जिद तभी करनी पड़ती है जब उसे अवसर न मिलता हो, रुकावट हो। जरूरी नहीं है कि कोई अवस्था भक्ति करने के लिए मुकर्रर की गई है कि कोई बूढ़ा करे, कोई जवान करे या कोई बच्चा करे। हर किसी के अपने संस्कार हैं। जो भक्ति के संस्कार लेकर आया है उसके अंदर भक्ति का बीज बोया गया है, पिछले जन्मों से बोया गया है। जाने कितने जन्मों से भक्ति के संस्कार लिए हुए, भक्ति के विचार लिए हुए चलता चला आ रहा है। और इस जीवन में भी पिछले संस्कारों के अनुसार जो अवसर मिला है, आज भी कठिनाइयां सामने आएंगी। कठिनाइयों के बिना सफलता का मजा भी नहीं आता। कठिनाइयों से परिपक्वता होती है। अपने अंदर एक सहजता बना करके रखें, परोपकार का भाव बना के रखें, सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम बना के रखें। अपने हृदय के अंदर मन ही मन, श्वास श्वास में सुमरन चलता रहे, अमली कार्रवाई चलती रहे। सत्संग किसी को दिखाने या सुनने सुनाने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, अपना आपा सुधारने के लिए, अपना अहंकार मिटाने के लिए, अपना परलोक संवारने के लिए। आप भी स्वयं विनम्र भाव से सेवा करें, दूसरों को प्रेरित करें। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे इशारे मात्र से ही वो अवसर प्राप्त करने के इच्छुक बन जाएं कि मुझे भी अवसर मिले। किसी भी घड़ी में विचार करके देखें, संसार के लोग जिनको हम अपना कहते हैं, जिनको अपना समझते हैं, जिन पर अपने से ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो भक्ति मार्ग पर हमें लगने देना नहीं चाहते। भक्ति मती मीरा का नाम देख लो, भक्ति मती शबरी का नाम देख लो। अनेक अनेक ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं जिन्होंने भी इस अवस्था को पाया है। संसार में रह करके संसार की जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, उनका मुकाबला किया है, संयम से काम लिया है, सहज होकर के, सतगुरु के वचनों पर भरोसा रख के। क्योंकि जो भक्ति की राह पर चलता है, गुरुमुख प्रेमी आप सब जानते होंगे, सब के सब ये अनुभव करते होंगे, अगर हमारा इरादा नेक है,
हमारे सोच और हमारा विश्वास दृढ़ है, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी परेशानियां आए, एक अवसर ऐसा आएगा, हर किसी के जीवन में आया होगा, नहीं तो आने वाला है, अवश्य आने वाला है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, माया की कोई भी ताकत भक्ति करने वाले इंसान को, सेवक को, प्रेमी को कभी डांवाडोल कर नहीं सकती। केवल प्रयास माया का चलता रहता है। वो माया का प्रयास क्या है? एक परीक्षा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम परीक्षा में फेल होते हैं कि पास होते हैं। मन और माया का तो काम यही है। संसार के अनेकों काम करते हैं। देखो, संसार के अंदर गुरुमुख प्रेमियों ने भी अनुभव किए होंगे कि संसारिक स्तर पर अगर कोई हमें दुकान खोलनी है, कोई काम धंधा करना है, कोई बिजनेस करना है, कई बार ऐसा अवसर होता है कि हाथ में कुछ कौड़ी दमड़ी पाई पैसा पले नहीं होता। ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग होंगे जो किसे सुनाया करते होंगे, हम सुनते होंगे कि कुछ भी नहीं था, और आज देखो उनकी पीढ़ियां आगे चलने वाली करोड़ों के मालिक बने बैठे। अब कितना संघर्ष किया, ये तो जहां से शुरुआत हुई है। अब हमारे जीवन में भक्ति की राह पर अगर हम चल पड़े हैं तो इसी प्रकार आज का संघर्ष शुरू किया हुआ, इस जन्म में जितनी भी सफलता हम प्राप्त करना चाहें वो सफलता हमें प्राप्त होगी। और फिर बची खुची जो कसर है वो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी है ना, पूरी कर देंगे। अंतिम श्वास में हर सफलता के राज हमारे हृदय में भर करके श्री परमहंस दयाल महाराज जी अपने साथ अपने धाम में, अपने निज धाम में हमें लेकर के जाएंगे। और बाकी की भक्ति फिर अपने साथ रखकर फिर इसी प्रकार जैसे हम आज श्री दरबार में श्री आनंदपुर धाम से जुड़े हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी से जुड़े हैं, श्री परमहंसों से जुड़े हैं, आज श्री आनंदपुर में आते हैं, जाते हैं। हम जाते हैं, कभी 15 दिन लगा कर आते हैं, कभी महीना लगा कर आते हैं। मन कैसे भागता है। घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों का तो मन ऐसे भागता नहीं है। हर किसी की तकदीर, हर किसी का प्रारब्ध, हर किसी के संस्कार अलग अलग हैं। घर के मुखिया अगर माता है या पिता हैं, वो आरती पूजा करते हैं, तो हो सकता है बच्चे उस तरह ना करें, लेकिन मत्था तो टेकते ही हैं। कुछ ना कुछ तो संस्कार उनके भी हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। समय जैसे 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 परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, वैसे हृदय में भी परिवर्तन होता है। हृदय के अंदर भी ये नाम का अंकुर जो फूटता है, देर सवेर इसका लाभ होता ही होता है। संसार का कोई काम धंधा हम करते हैं, चाहे धन लगा करके करें, पूंजी लगा करके करें या खाली हाथों करें, उसमें सफलता मिलती है नहीं मिलती है, कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, वो भी तकदीर का खेल है, वो भी प्रारब्ध का खेल है। लेकिन जो भक्ति की राह में चल पड़ा है उसको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? कि भक्ति की राह में खुद भगवान हमारे सन्मुख विराजमान हैं। खुद भगवान हमारे सामने उस राह पर खड़े हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं। खुद भगवान ही एक सूक्ष्म रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। खुद भगवान ही हमारे सिर पर अपने वृद्ध हस्त को रखे हुए हैं, अपनी कृपा भरा हाथ, अपनी कृपा भरी दृष्टि। यानी कितना वर्णन करें। गुरुमुख प्रेमियों के लिए कुछ भी अधिक कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा में बने रहने की जरूरत अवश्य है।
हमें अपने आप के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए ही सही, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तो सबके साथ बना है। कौन किसको सुनाने वाला है, कौन किससे सुनने वाला है, कौन कहने वाला है और कौन सुनने वाला है? कोई दो नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है कि सुनने वाला दूसरा है और सुनाने वाला दूसरा है। वही सुन रहा है, वही सुना रहा है। आत्मा ने सुनना है, आत्मा ने सुनाना है। परमात्मा हमारे साथ, हमारे सिर पर आशीर्वाद बन करके विराजमान है। हम सभी परमात्मा की एक संतान है, उस अंशी की अंश है। लेकिन ये समय हमारा सकारक तभी है कि सत्संग को सुने, समझें। जब जब भी श्री गुरु महाराज जी के वचन होते हैं, जब भी श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनने का अवसर मिले, जैसे भी मिले, बहुत सारी बातें, बहुत सारे वचन ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ नहीं आते तो 2 बार में, 3 बार में, हर बार में कोई ना कोई वचन जो है नए तरीके से समझ में आएगा। और हम अवश्य अपने आप से कहेंगे कि पहले तो ये समझ में नहीं आया, पूरा सत्संग सुनने के बाद भी ये चीज समझ नहीं आई, दूसरी बार सुना तो ये नई चीज सामने आई। तो ये अनेक बार ऐसा अवसर आता है कि हम जीव भूलनहार हैं। हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी बख्शनहार हैं, बख्शते हैं, बख्श रहे हैं, भक्ति का धन बख्श रहे हैं, हमारे किए हुए पापों को बख्श रहे हैं, जितना हो सकता है बख्श रहे हैं। थोड़ा बहुत हमसे भुगतवा करके, बाकी तो ऊपर से ऊपर हमारे दुख दर्द सब मिटा रहे हैं, बख्शिशें कर रहे हैं। और धन का खजाना, भक्ति रूपी धन का खजाना अपने वचनों के प्रकाश में हमारे हृदय के अंदर भरपूर कर रहे हैं, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। क्योंकि भक्ति का धन सतगुरु के पास ही है। अनेक बार हम सुनते हैं, अनेक बार हमने चर्चा भी की है कि क्या वचन ऐसे सुंदर शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है कि भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। कि भक्ति का जो धन है, इसको बांटने वाले जो धनी हैं, धनवान हैं, वो सतगुरु है। और रात और दिन बख्श रहे दिन रैन, दिन को भी बांट रहे हैं, रात को भी बांट रहे हैं। संसार में कोई ऐसी दुकान नहीं जो रात और दिन खुली रहे। आजकल बेशक ऐसी सुविधाएं हो रही हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, जमाना तरक्की कर रहा है, संसार तरक्की कर रहा है, लेकिन दुख तो बढ़ रहा है। लेकिन जो इस तरक्की की ओर है, भक्ति की राह पर है, ये भक्ति के धन की दुकान आद जुगाद से 24 घंटों के लिए खुली रही है। जमाना, ये संसार आज तरक्की कर रहा होगा, कल भी तरक्की करेगा, तरक्की होती रहेगी। लेकिन ये तरक्की पहले दिन से, जब से सृष्टि की रचना हुई, पहले दिन से जब सतगुरु का अवतार हुआ, निराकार परमात्मा साकार रूप में सतगुरु बनकर जब से आए हैं, ये भक्ति की दुकान 24 घंटों के लिए खुली रही है। हम रात को 2 बजे उठ करके अगर भक्ति की प्राप्ति करने के लिए बैठें तो क्या मना है? या दिन में 2 बजे भक्ति की प्राप्ति करने के लिए बैठें, भजन सुमरन करने बैठें, ध्यान लगाने बैठें, सेवा में लगें। हमें सेवा के लिए कहीं जाना थोड़ी है कि भाई इस वक्त तो सेवा नहीं होगी, बेशक ना हो, लेकिन हम अपने भीतर सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो कौन मना करेगा? हम उठकर भजन करने बैठ जाएं, सुमरन करने बैठ जाएं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो क्या ये शरीर नहीं लगता?
अगर सेवा करने कहीं जाएं वहाँ पर मन ना लगे तो मन के बिना तो मुश्किल हो जाएगी। और भजन सुमरन करने कभी भी बैठ जाएं उसमें मन कोई तो लगाना है। मन को जिसने लगा लिया उसकी सेवा भी हो गई, सत्संग भी हो गया, दर्शन भी हो गया, ध्यान भी हो गया, आरती पूजा भी हो गई। श्री गुरु महाराज जी के वचनों की रोशनी में चलते चले जाएं। श्री गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा हमें पदाधिकारी बनाया है, बड़ा ऊंचा कद, बड़ा ऊंचा पद दिया है। उनका हर वक्त शुक्राना करते हुए अपने हृदय के अंदर भक्ति की दौलत को भरपूर करते जाएं और उनके चरणों से हमारी सुरती जुड़ी रहे, तभी सुख और चैन हमें हर वक्त मिलेगा। जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।